बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आसूदा केयर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे बॉडी वाइटल साइन के बारे में। बॉडी वाइटल साइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जिससे कि आप घर पर ही पता कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या होने वाली है। सो बॉडी वाइटल्स कैसे चेक करते हैं, क्या होता है, कितना नॉर्मल रेंज होती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम सब जानेंगे। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट जानकारी है। फ्रेंड्स, जब कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या होने वाली होती है, तो हमारी बॉडी को साइन एंड सिम्टम शो करती है, जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सो जैसे कि बुखार होने पर बॉडी का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ जाता है। सो ऐसे कई साइन एंड सिम्टम है जिससे आप पता कर सकते हैं घर बैठे ही कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सो बॉडी वाइटल साइन किसी इंसान के वो साइन होते हैं जिससे इंसान के जरूरी ऑर्गन के फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है कि मतलब बॉडी का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और साथ में ये भी पता चलता है कि जो इंसान है वो मर चुका है या जिंदा है। सो बॉडी वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। बॉडी वाइटल्स कॉमनली मॉनिटर किया जाता है ओवरऑल हेल्थ को चेक करने के लिए, ओवरऑल हेल्थ को मेजर करने के लिए, मतलब कि बॉडी के फंक्शन को देखने के लिए। अब हम सब जानेंगे कि अपने बॉडी में वाइटल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले ब्लड प्रेशर, सेकंड रेस्पिरेशन रेट, थर्ड हार्ट रेट, फोर्थ बॉडी टेम्परेचर। सो ये अपने बॉडी के फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस होते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और डॉक्टर्स के द्वारा अपने बॉडी के मुख्य फंक्शन को देखने के लिए और उसके बेस पे ट्रीटमेंट करने के लिए और भी अपने बॉडी के पैरामीटर्स को देखे जाते हैं, जैसे कि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी कि SpO2, यूरिन आउटपुट, पेन स्कोर और ब्लड शुगर, ये सब भी देखे जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेनली 4 वाइटल साइंस के बारे में, अपने जो इंपॉर्टेंट बॉडी में आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए अपने को एक यंत्र की जरूरत होती है जिसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है इसमें मर्करी वाला, दूसरा आता है इसमें डिजिटल। मर्करी वाले से अपने को बीपी चेक करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, साथ में एक स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है जिससे अपना बीपी चेक होता है। और जो अपना डिजिटल वाला दूसरा होता है वो कोई भी घर पर अपना बीपी चेक कर सकता है आराम से। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, खून जिन नलिकाओं में हमारा बहता है उन नलिकाओं की दीवार पर एक प्रेशर यानी दबाव डालता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर अपना 2 यूनिट्स में दर्शाया जाता है, एक होता है सिस्टोलिक ऊपर वाला और एक होता है डायस्टोलिक नीचे वाला। अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80 यानी 120/80। सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है नॉर्मल, और डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। अब देखो कैसे आप पता करेंगे कि मतलब बीपी नॉर्मल है। बीपी चेक करने के बाद अपने को कैसे पता होगा कि बीपी नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है या फिर कम है। तो हम सबको पता है कि अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल वो 120/80 होता है, यानी कि 120/80 होता है। लेकिन जो एवरेज नॉर्मल रेंज होती है अपने ब्लड प्रेशर की, वो ऊपर वाला 100 से लेके 125 तक और नीचे वाला 65 से लेके 80 तक अपना नॉर्मल बीपी की रेंज में आता है। तो जब कभी भी किसी का ब्लड प्रेशर 90 से कम आ जाता है ऊपर वाला सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक नीचे वाला 60 से कम आ जाता है, तो इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर उसका कम हो चुका है। यदि किसी का बीपी ऊपर वाला 125 से 139 तक है और नीचे वाला बीपी 80 से 89 तक है, तो इसका मतलब वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है और मोटापा वगैरह अगर तो उनको कम करना चाहिए और लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। यदि किसी का बीपी 140 से 159 तक है और नीचे वाला बीपी 90 से 99 तक है, तो इसका मतलब वो हाइपरटेंशन के फर्स्ट स्टेज में है और उनको अब मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है। यदि किसी का बीपी ऊपर वाला 160 से 179 तक है और नीचे वाला बीपी 100 से 109 तक है, तो इसके मतलब वो हाइपरटेंशन के सेकेंड स्टेज में है और ऐसे में उनको एक से ज्यादा मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ सकता है। और यदि किसी का बीपी 180 यानी 180 या इससे ज्यादा है और नीचे वाला बीपी 110 या 110 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि वो हाइपरटेंशन क्राइसिस यानी कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखा के और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखें,
यदि आप ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं, कहीं एक्सरसाइज करके आ रहे हैं या दौड़ करके आ रहे हैं या फिर सीढ़ी पे चढ़ के आ रहे हैं या कहीं कोई भारी काम करके आ रहे हैं, इसके बाद यदि आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो थोड़ा बढ़ा हुआ आ सकता है ब्लड प्रेशर। यदि आप सोते हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं तो इस समय आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो हो सकता है कि बीपी थोड़ा कम। अब बात करेंगे अपने बॉडी के दूसरे इंपॉर्टेंट वाइटल साइन की, जो कि है बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर का तापमान। तो समझो बुखार क्या होता है, तो जब कभी भी अपने बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल यानी सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो अपने को बुखार हो जाता है। देखा जाए तो बुखार के कई सारे कारण हो सकते हैं, बट इसमें जो मेन होता है इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कोई ट्रॉमा इंजरी हो गई या मेडिसिन से भी हो सकता है बुखार। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारे इसके मेन रीजन होते हैं बुखार। तो हम सबको पता है अपने बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सो जब कभी भी इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हमें बुखार देखने को मिलता है। इसमें भी यदि आपका टेम्परेचर 100 से लेकर के 101.9 तक है तो ऐसे में आपको माइल्ड फीवर होता है। और अगर बॉडी टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट से लेकर के 104.9 फ़ारेनहाइट तक है तो ऐसे में आपको मॉडरेट फीवर होता है। और यदि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 105 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो गया तो इसका मतलब आपको हाई ग्रेड फीवर है या फिर हाइपरपायरेक्सिया। बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए, नापने के लिए अपने को थर्मामीटर की जरूरत होती है, जो कि रेक्टल रूट से आप चेक कर सकते हैं, ओरली चेक कर सकते हैं, एक्जिला के अंदर भी चेक कर सकते हैं और ईयर में भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक थर्मल स्क्रीनिंग आती है जो आप फोरहेड में माथे पे लगा के थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि। और अब बात करेंगे तीसरे बॉडी वाइटल साइंस के बारे में, जो कि है हार्ट रेट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो अपना हार्ट होता है वो कंटिन्यू बीट करता रहता है, जिसे कि हम हार्ट बीट कहते हैं। तो जितनी बार 1 मिनट में हार्ट अपना बीट करता है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। तो अब देखो कि अपना जो हार्ट रेट होता है उसे कैसे घर पर चेक करें। तो जो अपना हार्ट रेट होता है इसे चेक करने के लिए रेडियल आर्टरी का मोस्टली यूज होता है। इसको चेक करने के लिए अपने को 2 फिंगर की जरूरत होती है और जो अपना रेडियल आर्टरी होता है वो अपने हाथों में पाई जाती है अंगूठे वाली साइड में, रिस्ट पर। तो यहाँ पर अपने को 2 उंगली रखना है अंगूठे वाली साइड पर, रिस्ट पर। यहाँ पर देखो जहां मैं रख रहा हूँ, ये देखो ये यहाँ पर। और अपने को फील करना है कंटिन्यू कि जो अपना बीट हो रहा है वो कितनी बार बीट हो रहा है। तो आप यहाँ पर 30 सेकंड तक कंटिन्यू फील करेंगे। इसके बाद में अपने को 2 से गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो आएगा वो अपना 1 मिनट का हार्ट रेट हो जाएगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल है या ज्यादा है या कम है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात जो कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर डाउट में रहते हैं कि जो अपना हार्ट रेट होता है और पल्स, ये दोनों एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक पर अगर जानना है अच्छे से डिटेल में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। देखो जो हार्ट रेट होता है अपना वो नॉर्मल होता है, वो एडल्ट में, बड़ों में 60 से लेके 100 बीट पर मिनट होती है। इसके बाद में अगर चिल्ड्रन में देखा जाए, बच्चों में, तो 70 से लेके 150 बीट पर मिनट तक होती है नॉर्मल। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्फेंट्स यानी कि नवजात शिशु में देखा जाए तो 100 से लेके 160 बीट पर मिनट होती है। तो हम सबको पता है कि जो अपना हार्ट रेट होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट होती है। पर यदि किसी का हार्ट रेट 60 से कम है यानी कि उसका हार्ट रेट कम है, यानी कि उसको ब्रेडिकार्डिया है। और यदि किसी का हार्ट रेट 100 से ज्यादा है यानी कि उसको टेकिकार्डिया है, इसका मतलब उनका हार्ट रेट बढ़ चुका है। हार्ट रेट बढ़ने को टेकिकार्डिया कहते हैं और हार्ट रेट घटने को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। सो हार्ट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना बॉडी का साइन होता है, जिससे कम या ज्यादा होने पर अपने को पता चल जाता है कि कोई बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। और अब बात करेंगे चौथे और इम्पोर्टेंट वाइटल साइन के बारे में, जो कि है रेस्पिरेशन रेट। सो रेस्पिरेशन एक सांस लेने की प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। सो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है आरआर, वो एडल्ट्स में, बड़ों में 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। और जो चाइल्ड यानी बच्चों में होता है वो 20 से लेकर के 28 ब्रीथ पर मिनट होता है। और जो नवजात शिशु यानी इन्फेंट्स में होता है वो
30 से लेकर के 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। तो जो अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो 12 से लेकर के 20 होता है। यदि किसी का 20 से लेकर के 24 हो जाता है या 24 से ऊपर हो जाता है तो ऐसे में अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए, और ऐसे में हो सकता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ जाए और पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो जाए, यानी कि सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे में सांस बढ़ सकती है, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो रेस्पिरेशन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइन होते हैं बॉडी के, जिससे कि कई सारे प्रॉब्लम के बारे में पता लग सकता है कि रेस्पिरेशन बढ़े होने पर क्या दिक्कत है, कम होने पर क्या दिक्कत है। सो आज के वीडियो में हम सब जाने हैं बॉडी वाइटल्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और किसी को भी पता चल सके बॉडी वाइटल साइन के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और बाय।